अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने बैलेंसेस को जो है वो स्टार्टअप किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द फोर्स मीटर। कौन सा मीटर? ये जो फोर्स मीटर है बच्चों, जैसे प्रीवियसली हमने मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में पढ़ा था कि जो वेट्स वगैरह हैं वो कैसे मेजर किए जाते हैं। फोर्स मीटर का भी सेम यही काम है कि उसने भी बताना है, लेकिन इसमें कुछ न्यू थिंग्स हैं वो आपके जो है साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है फोर्स मीटर की। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली आपने देखा हो कि इस तरह का बचपन में आप लोग खिलौना वगैरह भी रखते रहे, और आप लोग अगर कबाड़िया वगैरह की दुकान पे जाओ या स्क्रैप वगैरह के साथ डीलिंग करते देखा हो आपने, उन्होंने भी इस तरह का वो जो रखा होता है अपने पास। इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आ फोर्स मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर फोर्स। के ये फोर्स मीटर एक इस तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फोर्स को क्या करता है बच्चों, मेजर करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन मीटर भी कहा जाता है, और स्प्रिंग बैलेंस, इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहा जाता है बच्चों। इसका नाम स्प्रिंग बैलेंस इसलिए है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर एक स्प्रिंग मौजूद होता है जो कि फोर्स को मेजर करता है। फोर्स मेजर इन न्यूटन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमेशा न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स बेटा हमेशा मेजर ही न्यूटन में की जाती है। अब देखिए वही बात, इट हैज अ स्प्रिंग इनसाइड। इसके अंदर बेटा क्या आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस करके हटे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपर साइड इज अटैच टू द हैंडल, कि इसका जो अपना स्प्रिंग का अपर एंड होता है ये हैंडल के साथ अटैच होता है। जैसे बच्चों आप लोग ये देख सकते हो कि स्प्रिंग का जो अपर एंड है ये हैंडल के, अपना जो अपर एंड है ये हैंडल के साथ अटैच है, और जो स्प्रिंग का लोअर एंड है ये वाला बच्चों, ये आपके पास हुक के साथ अटैच है। ठीक है, ऊपर वाला जो अपर एंड है स्प्रिंग का बच्चों वो हैंडल के साथ अटैच, नीचे वाला बच्चों हुक के साथ अटैच। हुक इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग दैट होल्ड द ऑब्जेक्ट। अब हुक का क्या काम है, इसने ऑब्जेक्ट को करना होता है बच्चों, होल्ड करना होता है। अब पॉइंटर इज आल्सो अटैच टू अपर एंड। अब बच्चों इसके साथ एक पॉइंटर भी अटैच होता है अपर एंड के साथ। पॉइंटर का क्या काम होता है, पॉइंटर ने ही हमें इंडिकेशन देनी होती है कि जो अपना स्प्रिंग के मूवमेंट के रिलेटेड के जो इसका वेट है बॉडी का वो कितना है। ठीक है बच्चों, a pointer is also attached to the upper end. A scale in Newton is provided along the spring such that the pointer coincides with zero of the scale when nothing is hung with the hook. कि पॉइंटर इंडिकेट इस चीज को करता है कि अगर स्प्रिंग के ऊपर या उसकी हुक के ऊपर कोई भी चीज को अटैच नहीं किया गया तो पॉइंटर का जो जीरो है वो मेन के जीरो के साथ कंसाइड करे। इसका मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर जीरो कंसाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ इंस्ट्रूमेंट में मौजूद है। तो बच्चों मेजरमेंट करते वक्त जो रीडिंग है वो गलत भी आ सकती है, कुछ ना कुछ उस रीडिंग में बच्चों फर्क भी आ सकता है। तो अब आगे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट टू बी वेट हंग विद द हुक। जो ऑब्जेक्ट बेटा हमने वेट करना है वो उस हुक के साथ, जैसा आप लोग वो देख सकते हो, उस हुक के साथ बच्चों उस वेट को क्या करते हैं, हंग करते हैं। इट कंप्रेस द स्प्रिंग पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जब स्प्रिंग पॉइंटर से मूव करता है, ठीक है, तो वो बता देता है भाई जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट इतना है। ठीक हो गया बच्चों, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितना है, जैसे 1 kg है, ठीक है, या 2 kg है, या 10 kg है, या 100 kg है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसे भी हैं जो कि फोर्स मीटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो फोर्स मीटर कौन से हैं? वो फोर्स मीटर वो वाले फोर्स मीटर हैं जो कि वेट को न्यूटन में मेजर करके बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है, तो उनका जो स्टैंडर्डाइज अपना वैल्यूज आती हैं वो हमेशा न्यूटन में ही आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो जितना वेट आता है उसको उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसकी जो फोर्स है वो न्यूटन में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो some other force meter are also used for measurement. Some spring balance measure the mass and convert into newtons by multiplying the mass in kg with value of g. वही बात के कुछ ऐसे मीटर्स भी होते हैं फोर्स मीटर जो कि डायरेक्टली जी की वैल्यू को कन्वर्ट करके और फोर्स को न्यूटन में डायरेक्टली बच्चों हमें निकाल के देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं मीटर जो कि डायरेक्टली हमें जो है वो वैल्यू ही न्यूटन में मेजर करके देते हैं। वो वाले जो मीटर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द डिजिटल मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्यूरीज को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन को दबा लो ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ एक्टिव रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।